हरि ओम। प्रिय आत्मन, मंत्र क्या होते हैं, मानव जीवन में इसके क्या महत्व होते हैं और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इस बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में भी जानेंगे। प्रिय आत्मन, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। यह वीडियो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रिय आत्मन, मंत्र शब्दों का एक विशेष समूह होता है जिसमें ध्वनि, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का समावेश होता है। प्राचीन ग्रंथों में मंत्रों को चेतना जागृत करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम माना गया है। जब मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से किया जाता है तो वे मानसिक शांति, ध्यान केंद्रित करने और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। ओमकार, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं। विज्ञान भी पुष्टि करता है कि मंत्र जप से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए मंत्र साधना आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र का एक अर्थ यह है कि मन का तरण, मतलब मन को शुद्ध कर, मन का उद्धार करने वाला। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ मन की शक्ति से ही हो रहा है। बड़े से बड़े अनुसंधान, आविष्कार या बड़े से बड़े अपराध या अमीरी या गरीबी, ये सब मानव की मन की स्थिति के अनुसार उसके जीवन में घटते हैं। आप ध्यान से सोचकर देख लीजिए। जिसके मन की स्थिति ऊंची है वे जगत में अच्छे काम कर सब कुछ प्राप्त कर अमरता को प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों में मन मैं ही हूं। इसीलिए वैदिक सभ्यता के ऋषि, मुनियों या हमारे पूर्वजों ने मंत्रों का अनुसंधान किया जिसका प्रयोग कर मानव अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो मंत्र मन का तरण मतलब उद्धार करते हैं जिससे मानव जीवन का विकास होता है। तो प्रिय आत्मन, आप भी जीवन में मंत्र जाप का संकल्प अवश्य लें। मित्रों, मंत्र का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि मंत्र मन को एक तंत्र में बांध देता है। यहाँ तंत्र का मतलब एक सिस्टम से है, एक रास्ता से है, एक नियम से है। मतलब मंत्र हमारे मन की अव्यवस्था को मिटाकर सुचारू और सही मार्गदर्शन देने वाला बना देते हैं जिससे मानव जीवन का विकास होता है। इन सबके अतिरिक्त मंत्र का एक अर्थ मनन भी है जिससे मन का तरण हो। मानसिक जप मंत्र जाप की सबसे अच्छी स्थिति है और मंत्र के अर्थ में रमना और भी अच्छी स्थिति है। इसके अलावा मंत्र के और भी कई अर्थ है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रभावशाली मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिसमें से किसी एक मंत्र का जप मानव प्रतिदिन करे तो मानव का कल्याण ही होगा। मन कल्याणकारी बनकर आपके बुद्धि को सही मार्ग पर लाकर आपको सभी संकटों से मुक्त करता है, जीवन को खुशहाल, समृद्ध और सार्थक बनाता है, साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बनाता है। मंत्र और गुरु दोनों की महिमा अपार है। दोनों ही इनकी साधना करने वालों को ऊंचाइयों पर पहुंचाकर स्वयं लुप्त हो जाते हैं। देखिए कैसी व्यवस्था है सनातन धर्म में। कितना निस्वार्थ, बिना प्रति उपकार की कामना रखते हुए मानव का हित करने वाला भगवान ही हो सकते हैं। प्रिय आत्मन, हमें मंत्रों के प्रकार के बारे में संक्षिप्त में जान लेना चाहिए। मंत्रों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और यह है वैदिक, तांत्रिक और साबर। सभी मंत्रों का अपना अलग महत्व है। प्रतिदिन जपने वाले मंत्रों में वैदिक मंत्र सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन मंत्रों के जप या स्मरण के वक्त सामान्य पवित्रता का ध्यान रखें। जैसे घर में हो तो देवस्थान में बैठकर, कार्यालय में हो तो पैरों से जूते चप्पल उतारकर इन मंत्र और देवताओं का ध्यान करें। इससे आप मानसिक बल पाएंगे जिससे आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों के बारे में जानते हैं। पहला मंत्र है ओमकार मंत्र। ओम सभी मंत्रों का राजा है जो सभी जाति, धर्म से ऊपर है और जीव मात्र के कल्याण के लिए है। ओमकार के जाप से सब तरह से कल्याण होता है। जिस तरह सभी जीवों में आत्मा उभयनिष्ठ है, उसी तरह सभी मंत्रों में ओम उभयनिष्ठ है। ओम इस ब्रह्मांड की स्वाभाविक ध्वनि भी है जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और विनाश समाहित है। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है।
दुनिया के सभी धर्मों के लोग इसे मानते हैं, क्योंकि यह सृष्टि का आधारभूत ध्वनि है और सभी जीवों में ध्वनि रूप से विराजमान है। सभी तरह से कल्याण चाहने वालों को ओमकार का जप करना चाहिए। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास करना, और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओम के महिमा का वर्णन उतना ही कठिन है जितना भगवान के महिमा का करना। दूसरा सिद्धि और मोक्षदायी गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सृष्टि का एकमात्र ऐसा मंत्र है जो बिना सदेह सद्गुरु के आपको आत्मसाक्षात्कार कराने में सक्षम है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर का साक्षी और ईश्वर के लिए है। यह मंत्रों का मंत्र सभी हिंदू शास्त्रों में प्रथम और महामंत्र कहा गया है। हर समस्या के लिए मात्र यह एक ही मंत्र कारगर है। इसे इस धरती का कामधेनु कहा गया है जो मानव के सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। बस शर्त यह है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है, अन्यथा यह मंत्र अपना असर छोड़ देता है। तीसरा मंत्र है भगवान नारायण का मंत्र, जो सब तरह से कल्याण करने वाला है। और इस मंत्र को आप किसी भी स्थिति में कभी भी जप सकते हैं या इस मंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह मंत्र आसान और सभी तरह से कल्याण करने वाला है। प्रिय आत्मन, नारायण शब्द का मतलब नर और नारी का अयन, मतलब जो सभी नर और मादा के प्राण है। आत्मा रूप से यानी कि भगवान शिव के रूप में भगवान नारायण सभी जीवों में विराजमान है, और जो आपके सबसे करीब है वे आपकी प्रार्थना जल्दी सुनेंगे। केवल आपकी पुकार निश्चल और भावपूर्ण होनी चाहिए। भगवान नारायण का स्मरण और उनके नामों का जप करने के लिए किसी खास नियमों को पालन करना अति अनिवार्य नहीं है। अगर आप अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो भगवान नारायण का यह मंत्र, जो सब तरह से कल्याण करने वाला है, और इस मंत्र का मानसिक जाप आप किसी भी स्थिति में कभी भी कर सकते हैं, या इस मंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप निसंदेह आरंभ कर दें, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप सर्वत्र विजयी होंगे। वैसे तो भगवान नारायण के और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। ओम नमो नारायण या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एल नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 4 त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव। 5 शांताकारं भुजगशयन पद्मनाभः सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकांतकमलनयन योगीभिर्ध्यानगम्यम, वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। भगवान नारायण को जगतपालक माना जाता है, वे ही हम सभी के पालनहार हैं। इसलिए पीले फूल व पीला वस्त्र चढ़ाकर किसी एक मंत्र से उनका स्मरण करते रहेंगे तो जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होकर जीवन खुशहाल बन जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एवं प्रार्थना करते रहने से सुख और समृद्धि का विकास होता है। चौथा मंत्र है क्लेशनाशक मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मरे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का नित्य जप करने से कलह और क्लेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती है। पांचवा मंत्र है शांतिदायक मंत्र। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी भी राम नाम का ही जप करते रहते हैं। कहते हैं राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से मन में शांति का प्रसार होता है और चिंताओं से छुटकारा मिलता है तथा दिमाग शांत रहता है। राम नाम के जप को सबसे उत्तम माना गया है। ये सभी तरह के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है और हृदय को निर्मल बनाकर भक्ति भाव का संचार करता है। छठा मंत्र है चिंता मुक्ति मंत्र। ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव के इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से चिंतामुक्त जीवन मिलता है। भगवान शिव का यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है।
शिवलिंग पर जल व बिल्वपत्र चढ़ाते हुए ये शिव मंत्र बोलें व रुद्राक्ष की माला से जप भी करें। 3 शब्दों का यह मंत्र महामंत्र है। 7वां मंत्र है संकट मोचन मंत्र। ओम हम हनुमते नमः। यदि दिल में किसी भी प्रकार की घबराहट, डर या आशंका है तो निरंतर प्रतिदिन इस मंत्र का जप करें और फिर निश्चिंत हो जाएं। किसी भी कार्य की सफलता और विजयी होने के लिए इसका निरंतर जप करना चाहिए। यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है। हनुमान जी को सिंदूर, गुड़, चना चढ़ाकर इस मंत्र का नित्य स्मरण या जप सफलता व यश देने वाला माना गया है। यदि मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा है तो इस मंत्र का तुरंत ही जप करना चाहिए। 8वां मंत्र है मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव का यह महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु और काल को टालने वाला माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर दूध मिला जल, धतूरा चढ़ाकर यह मंत्र हर रोज बोलना संकटमोचक होता है। यदि आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है या बहुत ज्यादा बीमार है तो नियम पूर्वक इस मंत्र का सहारा लें। बस शर्त यह है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है, अन्यथा यह मंत्र अपना असर छोड़ देता है। 9वां मंत्र है समृद्धिदायक मंत्र। ओम गम गणपते नमः। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है। सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इस मंत्र का जाप गणेश जी को दूर्वा, चुटकी भर सिंदूर और घी चढ़ाकर कम से कम 108 बार करें। इससे जीवन में सभी तरह के शुभ और लाभ की शुरुआत होगी। 10वां मंत्र है अचानक आए संकट से मुक्ति हेतु। माता कालिका का यह अचूक मंत्र है। इसे माता जल्द से सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल न करें। यदि आप मां काली के भक्त हैं तो ही करें। पहला, ओम कालिके नमः। दूसरा, ओम ह्री श्रीं क्री परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इन मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहें। 11वां मंत्र है दरिद्रतानाशक मंत्र। ओम ह्री ह्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र की 11 माला सुबह शुद्ध भावना से दीप जलाकर और धूप देकर जपने से धन, सुख, शांति प्राप्त होती है। खासकर धन के अभाव को दूर करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रिय आत्मन, इस वीडियो में बताए गए किसी एक मंत्र को भी अगर आपने साधे लिया तो आपका दोनों लोक सुधर जाएगा और आपका जीवन सार्थक, सफल, सुखी और समृद्ध बन जाएगा। इसलिए आप इनमें से किसी एक मंत्र का जो आपके मन के श्रद्धा और भक्ति के अनुसार हो उसका जाप करना आरंभ कर लेना चाहिए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।